श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, परान शत्रुन तापयति, शत्रुओं को तपा देने वाले अर्जुन, हे परंतप, श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ। अभी तक मैंने जो तुम्हें यज्ञों के बारे में बताया है, 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया, 12 प्रकार की साधनाएं मैंने जो बताई हैं तुमको, इसमें जो ज्ञान यज्ञ है वह श्रेयान। बाकी जितने द्रव्यमय यज्ञ हैं उसमें उनकी अपेक्षा से यह जो ज्ञान यज्ञ है यह श्रेयान, यह श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि हे पार्थ, सर्वं कर्माखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। क्योंकि ये सारे के सारे जो कर्म हैं, सारी के सारी जो उपासनाएं हैं, साधनाएं हैं, इनका जो पर्यवसान है वो कहाँ होता है? तो ज्ञाने। ज्ञाने माने मोक्ष साधने। जो मोक्ष का, मुक्ति का साक्षात साधन है, उस साधन में बाकी सारी साधनाओं का पर्यवसान हो जाता है। जैसे एक गांव है और उस गांव में से बहुत सारी गलियां हैं, वीथियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, और वो सारी गलियां एक मुख्य सड़क पे जाके मिलती हैं। तो व्यक्ति इस गली से भी चले, उस गली से भी चले, किसी आगे के रास्ते से, पीछे के रास्ते से चलता है, लेकिन सारी गलियां जो हैं वो कहाँ जाके मिलती हैं? मुख्य मार्ग पर। और वह मुख्य मार्ग जो है फिर अपनी मंजिल तक जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार से जितनी उपासनाएं हैं वो सब की सब अंततो गत्वा उनका पर्यवसान कहाँ होता है? बोले उस राजमार्ग में हो जाता है, उस मोक्ष के साधन के मार्ग में हो जाता है। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। वो उस मुख्य साधन में जाके समाप्त हो जाते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? कि जितनी भी हमारे जीवन में साधनाएं हैं, उपासनाएं हैं, उनका पर्यवसान कहाँ होना चाहिए? तो आत्मचिंतन में। क्योंकि ज्ञान यज्ञ श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात्, ऐसा बोला है भगवान ने। और ज्ञान यज्ञ क्या है? तो ज्ञान यज्ञ है आत्मचिंतन, जीव भाव का ब्रह्म भाव में हवन। यह जो ज्ञान यज्ञ भगवान ने बताया था, शास्त्रों के पद पदार्थ का चिंतन। तो जीवन का मुख्य जो लक्ष्य है और उसका जो मुख्य साधन है वो एक ही है। मुख्य लक्ष्य क्या है? जीवन का मुख्य लक्ष्य है येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से ये जो हमारा परिच्छिन्न भाव है, ये जो मेरा व्यक्तिगत भाव है, ईश्वर के साथ जो दूरी है, ब्रह्म के साथ जो दूरी है, वो मिट जाए और उसका अभेद हो जाए। अगर सरल भाषा में कहें तो एक ऐसे आनंद की प्राप्ति जो किसी साधन पर निर्भर नहीं करता है, अखंड आनंद की प्राप्ति, द्वंद्वों से विमुक्त जीवन, और वह सहज रूप से उपलब्ध हो जाए, इसका नाम होता है मोक्ष। जो मुक्ति है, जो शास्त्र में मोक्ष और मुक्ति की परिभाषा है, वो यही है। स्वरूपेण व्यवस्थिति हेत्वा अन्यथा रूपम, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं
कि अन्यथा रूप का परित्याग करके जो स्वरूप है उस स्वरूप में निष्ठा पूर्वक स्थित हो जाना, अविकल्प रूप से स्थित हो जाना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। इसको हम बहुत तरीके से कह सकते हैं। ईश्वर से मिलना, आत्म साक्षात करना, ब्रह्म का बोध होना, आत्मा की ब्रह्मता को समझना, ईश्वर को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करना, ये सारे नाम, ये जो सारे वाक्य हैं, ये एकार्थी वाक्य हैं। अंततो गत्वा इसका जो परिणाम है वो क्या है? द्वंद्वों से रहित जीवन, शोक और मोह से रहित जीवन की प्राप्ति, इसी का नाम मोक्ष है। तो सर्वम कर्माखिलम पार्थ, हे पार्थ, जितने भी हमने उपासनाएं बताई हैं और जितनी श्रुतियों में बताई गई हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, भगवान ने तो सिर्फ 12 का उल्लेख किया है, श्रुतियों में सहस्रों प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है। तो वो सारी की सारी उपासनाएं कहाँ जाके पर्यवसित होंगी? ज्ञान यज्ञ में, आत्मचिंतन में। माने अब हमको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या लगने लगा? अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करना, आत्मा के स्वरूप के बारे में समझने का प्रयास करना। इस सृष्टि के मूल में एक चेतन वस्तु है, एक चित वस्तु है, उसके साथ अपना एकत्व स्थापित करना, अद्वैत स्थापित करना, ये है मुख्य साधना और मुख्य लक्ष्य, माने मोक्ष। तो श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, हे अर्जुन, यह ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। जीवन में कोई मनुष्य कुछ भी करता हो, लेकिन उसका पर्यवसान अगर आत्मचिंतन में नहीं होता है तो कहीं पर गलती हो गई। आत्मचिंतन में पर्यवसान होना अत्यंत आवश्यक है। तो जितने भी पुण्य कर्म हैं, सत्कर्म हैं, साधनाएं हैं, उनका भगवान अंततो गत्वा परिणाम बता रहे हैं, ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन, उनका मोक्ष के साधन में विनियोग होता है। और जब ऐसा होने लगे तब तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्ज्ञानं विद्धि अर्जुन, तद्विद्धि, तद्ज्ञानं विद्धि, उस ज्ञान को तुम जानो, ये आदेश है। स्पष्ट आदेश है कि उसको तुम जानो। अच्छा, कैसे जाने? तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 हेतु दिए हैं। बोले प्रणिपात पूर्वक, प्रश्न पूर्वक और सेवा शुश्रूषा पूर्वक तुम उस ज्ञान को जानो। बोले ये ज्ञान हमको कौन देगा, कौन बताएगा? तो बोले तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः, जो तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष हैं वो ते माने तुभ्यम, तुम्हारे लिए, ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञान का उपदेश कौन करेगा? बोले तत्वदर्शी ज्ञानी उस ज्ञान का तुम्हारे प्रति उपदेश करेंगे। ते तुभ्यम उपदेक्ष्यन्ति, लेकिन कब करेंगे? बोले प्रणिपातेन। पहली बात के प्रणिपात, दंड नमस्कार, दंडवत। जब किसी महापुरुष के पास कोई जिज्ञासु, कोई शिष्य
इस ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा को लेकर जाता है तो प्रणिपात पूर्वक, दंड नमस्कार पूर्वक और फिर सेवया, उनकी शुश्रूषा सेवा करते हुए, और फिर परिप्रश्नेन, परिप्रश्न क्या है? कोहम, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ये हैं परिप्रश्न। इन प्रश्नों के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त करो। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि अगर ज्ञान किसी से प्राप्त करना हो तो परिप्रश्न तो ठीक है, मेरे मन में प्रश्न हैं, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ, तो जो मेरे प्रश्नों का उत्तर जानता है मैं उसके पास गया और हमने प्रश्न पूछ लिया। हर जगह शुश्रूषा पूर्वक, सेवा पूर्वक और दंड नमस्कार पूर्वक तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है। दुनिया में जितने भी ज्ञान हैं, शिक्षाएं हैं, वो कैसे मिलती हैं? अरे आपने फीस दे दी ज़्यादा से ज़्यादा और अपने क्वेश्चन पुटअप किए, जानने वाले ने जानने वाले ने जो जानता है उसने हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। लेकिन यहाँ भगवान दो चीज़ें और जोड़ रहे हैं, सेवया और प्रणिपातेन। तो ये जो ब्रह्म विद्या है इसका एक वैशिष्ट्य होता है, एक इसमें विशिष्टता होती है। ये केवल प्रश्न और उत्तर नहीं है कि मेरे मन में प्रश्न आया, जिज्ञासा हुई और हम गए और हमने अपना प्रश्न बताया और उसका उत्तर प्राप्त किया और चले आए, ऐसा नहीं होता। इस ब्रह्म विद्या का उत्तर पाने के लिए हमें शुश्रूषा करनी पड़ती है, सेवया, इसलिए भगवान ने बोला सेवया। और प्रणिपात का अर्थ है कि श्रद्धा। जहाँ मैं प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत जहाँ मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वहीं प्रणाम करूँगा जहाँ मेरी श्रद्धा अतिशय होगी। जहाँ श्रद्धा नहीं होगी वहाँ प्रणाम नहीं होता। अरे आपने कोई प्रश्न है, आपने गूगल से पूछा, टाइप किया, तो गूगल जब उत्तर देता है तो क्या आप साष्टांग प्रणिपात करते हो उसको? लेकिन गुरु के लिए, इस ज्ञान के लिए भगवान ने 3 शर्तें लगा दी कि प्रणिपात माने श्रद्धा। कितनी श्रद्धा? बोले पूरा समर्पण हो गया। जैसे दंड जो है उसको छोड़ दो और वो गिर जाता है, उसी तरह दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम का मतलब होता है अपनी बागडोर हमने कहाँ छोड़ दी, जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जैसे एक दंड है जो उसको छोड़ दो तो गिर जाता है, उसी तरह दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है कि हमने अपने आप को अपने श्रद्धेय के चरणों में छोड़ दिया। इसलिए भगवान ने जो प्रणिपात शब्द दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को इग्नोर करके, उन तरीकों को छोड़ करके आपको सूचना तो मिल सकती है, आपको एक जानकारी तो मिल सकती है ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में, पंचभूतों के बारे में, कोशों के बारे में। लेकिन जो अनुभूति है, जो आत्म साक्षात्कार पर्यंत उस ब्रह्म विद्या का अवसान है, वो बिना प्रणिपात और सेवा के नहीं मिलता। इसलिए भगवान ने दोनों इसमें जोड़ा है। तत् विद्धि तत् ज्ञानम विद्धि, अर्जुन तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। तो ये जो हमारी श्रद्धा है ये किसके प्रति है? उस प्रमाण के प्रति। प्रमाण माने क्या होता है? ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। जो ज्ञान का साधन है उसको प्रमाण कहते हैं।
जैसे रूप देखने का साधन क्या है? नेत्र। तो नेत्र हो गए प्रमाण किसमें? रूपक ज्ञान में। अब इसका विस्तार करने की ज़रूरत तो नहीं है, बस सीधा सीधा अर्थ समझें हम लोग कि प्रमाण जो है वो ज्ञान के असाधारण करण को प्रमाण कहते हैं, जिससे हमें ज्ञान होता है। और उस ज्ञान का साधन कौन बता रहे हैं? भगवान। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं। भगवान यहाँ बड़ी सावधानी से मानो बोल रहे हो। केवल ज्ञानी नहीं, तत्वदर्शी ज्ञानी। क्योंकि हो सकता है परोक्ष ज्ञान रखने वाला कोई ज्ञानी हो, जिसने अपनी आत्मा का ब्रह्म के रूप में साक्षात अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त की हो, उसको बोल रहे हैं भगवान यहाँ तत्वदर्शी ज्ञानी। ज्ञानी के साथ एक विशेषण लगा दिया है, तत्वदर्शी, जो अनुभवात्मक रूप से इस सत्य को जानता है। ऐसा ज्ञानी तुम्हारे प्रति उपदेक्षन्ति, उपदेश करेगा। कब करेगा? जब वो 3 शर्तें पूरी होंगी कि हमारी जो श्रद्धा है वो दंडवत होगी। तो हम जो इस विषय पर बात कर रहे हैं कि जो प्रमाण है, प्रमाण में किसी भी प्रकार की शंका नहीं, संशय रहित जो आस्तिक की बुद्धि है। क्योंकि बहुत से विषय ऐसे आएंगे ब्रह्म विद्या की चर्चा में कि बुद्धि उनको स्वीकार नहीं करेगी, वो तर्क से परे होंगे, वो बुद्धि की समझ से परे होंगे। जब हमारा गुरु हमसे ये कहेगा, कोई तत्वदर्शी महात्मा किसी जिज्ञासु से जब ये बोलेगा कि यह जगत स्वप्न की तरह मिथ्या है, तुम्हारा जीवत्व बिना हुए भास रहा है, इस जगत की सत्ता स्वप्न के दृश्य पदार्थों से अधिक नहीं है, इस जगत का सर्वाधिष्ठान एक चेतन वस्तु है और वो तुम हो, तत्वमसि, वो तुम हो। ये ब्रह्म विद्या लौकिक विद्याओं से बड़ी विलक्षण होती है, क्योंकि इसमें जो विषय है वो बुद्धि के पार का विषय है। समझना बुद्धि को ही है, लेकिन वो विषय बुद्धि के पार का है। इसलिए जब तक कहने वाले में श्रद्धा नहीं होगी, जो इस ज्ञान को हमारे लिए प्रस्तुत कर रहा है, जो इस ज्ञान को हमारे लिए उपदेश कर रहा है, उस कहने वाले के प्रति अगर हमारे मन में अकाट्य अखंड श्रद्धा नहीं होगी, प्रणिपात नहीं होगा, तो वह ज्ञान जो है वह हृदय में प्रविष्ट नहीं होगा। उसमें कहीं न कहीं प्रश्न खड़े हो जाएंगे, शंकाएं खड़ी हो जाएंगे। इसलिए प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन नारायण। प्रश्नेन नहीं, परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का अर्थ है ये प्रश्न। जब हम किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाते हैं तो हमारे प्रश्नों का स्तर क्या होना चाहिए, हमारे प्रश्नों का स्वरूप क्या होना चाहिए। हमारे प्रश्नों का जो स्वरूप होना चाहिए वो होना चाहिए आत्मज्ञान से संबंधित प्रश्न। इसीलिए परिप्रश्नेन कहा है। केवल वही प्रश्न, दुनिया के बारे में, जगत के बारे में, अनित्य फलों के बारे में, कर्म के बारे में,
ये जिज्ञासु के प्रश्न यहाँ नहीं हैं। इसलिए भगवान ने जो क्रम लिया है, पहले बोला ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है, और फिर बोला तत् विद्धि, उस ज्ञान को जानो। तो जब उस ज्ञान को जानना है तो प्रश्न भी किससे संबंधित होंगे? उसी ज्ञान से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि जब भी हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो हमारे जो प्रश्न होते हैं वो कई बार मिस कर जाते हैं। अगर हम किसी तत्वदर्शी महापुरुष से तत्व के बारे में जिज्ञासा करें तो उनके हृदय से जो निकली हुई वाणी है वो हमारे हृदय में एक अव्यक्त बल और संस्कार भर देती है। इस फर्क को कभी समझिएगा। जितने बार भी हम प्रश्न करते हैं, ये मत कहना कि मैं तो हमेशा उपनिषद पढ़ता हूँ और ये प्रश्न तो मैं हमेशा मेरे मन में रहते हैं और मैं इन्हीं को पढ़ता सुनता रहता हूँ। नहीं, आत्म साक्षात्कार पर्यंत जब भी कोई तत्वदर्शी महापुरुष से भेंट हो जाए सौभाग्य से, उससे परिप्रश्न करना, आत्म संबंधी जिज्ञासा ही करना। उसका लाभ क्या होगा कि उनके द्वारा जो उपदिष्ट उत्तर होगा, भले आज हमारा अधिकार नहीं होने के कारण वह उत्तर अपने प्रभाव को, फल को उत्पन्न नहीं कर पाता होगा, लेकिन हमारे अव्यक्त के गहराइयों में जो उनका बल और वेग है उस उत्तर का, वो प्रविष्ट हो जाता है वाणी के माध्यम से और समय आने पर अपने प्रभाव को प्रकट करता है। ये ब्रह्म विद्या से संबंधित कुछ विलक्षण बातें हैं। हर बार किए हुए सत्संग का, जैसे एक घड़ा होता है, वो बूंद 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 करके धीरे धीरे भर जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और एक दिन वो घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से यह सत्संग और विशेषतः ब्रह्म विद्या का जो सत्संग है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे हृदय में अपना स्थान बनाता चला जाता है। और उसमें विलक्षण बात तो तब घटती है जब कोई तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष मिल जाए और उससे आत्म चर्चा हो जाए, तो कल्याण तो निश्चित है। जो भी प्रतिबंध होंगे जीवन में आगे पीछे वो खत्म हो करके अपने स्वरूप का शुद्ध आत्म वस्तु का साक्षात्कार होने में कोई संशय नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या को अन्य विद्याओं से हमेशा अलग तरीके से इसको समझना है, जिस पर भगवान इशारा कर रहे हैं। आपको योग समझना हो, आपको कर्म समझना हो, आपको न्याय दर्शन अणु परमाणु समझना हो, वहाँ परिप्रश्न की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सेवया की भी ज़रूरत नहीं है। प्रणिपात शिष्टाचार की तरह जरूरी हो सकता है, नहीं जरूरी है, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए जो भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। फिर वो करुणा पूर्वक तुम्हारे प्रति उपदेश करेंगे। महापुरुष ऐसे इस विद्या को पाना चाहिए और अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। वो क्या है? तो यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे पांडव, इसको जान करके तुम पुनः एवं मोहम न यास्यसि,
इस प्रकार से तुमको कभी मोह नहीं होगा। यह जो ज्ञान है जिसको तद विद्धि कह रहे भगवान, जानने के लिए कह रहे हैं, उसका अर्थवाद करते हैं, उसको प्रेरित करने के लिए बोलते हैं क्या कि यद ज्ञात्वा, इसको जान करके अर्जुन तुम इस प्रकार से मोह नहीं करोगे। आज जैसे तुम्हारी बुद्धि भ्रमित है, युद्ध के मैदान में तुम्हारी बुद्धि कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पा रही है, चित्त जो है मोहग्रस्त है, शोकग्रस्त हो गया है। वादा है भगवान का, एवं न यास्यसि हे पांडव, इस प्रकार का मोह तुम्हें जीवन में दोबारा कभी छुएगा नहीं, स्पर्श नहीं करेगा। ये आत्मविद्या कोई साधारण चीज नहीं है, कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये मनुष्य जीवन के लिए जो सर्वोत्कृष्ट कोई चीज हो सकती है वो है आत्मविद्या, वो है आत्मज्ञान। हमें हमेशा अक्सर हम लोगों के जीवन में शोक और मोह अपना स्थान बनाए रहते हैं, कभी कर्तव्य को लेकर, कभी कर्मों को लेकर, कभी उपासनाओं को लेकर, कभी व्यवहार को लेकर, कभी निवृत्ति को लेकर, कभी प्रवृत्ति को लेकर। जो भी हमारी इंटरेक्टिव लाइफ है जीवन में, उसमें अक्सर हम देखते हैं कि शोक और मोह बीच बीच में अपना स्थान बनाते रहते हैं। लेकिन आत्मविद्या, जिसने इस बात को ठीक तरीके से समझ लिया, क्या मेरा स्वरूप क्या है, परिणाम क्या बता रहे हैं भगवान, एवं मोहम न यास्यसि, तुम्हें व्यावहारिक जीवन में कभी मोह नहीं होगा। यह एक विशिष्ट फलश्रुति है। आत्मज्ञान में एक अखंड आनंद में प्रवेश कर जाता है, ये फलश्रुति तो आपने सुनी होगी। लेकिन एवं मोहम, जो आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हो, तुम कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, इसका कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा, भगवान यहाँ धर्मक ज्ञान की बात नहीं कर रहे। वैसे तो कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में धर्मशास्त्र प्रमाण है, वेदांत शास्त्र प्रमाण नहीं है। जो लोग विद्यार्थी हैं वो जानते हैं। मीमांसा शास्त्र प्रमाण है, जैमिनी प्रमाण है, उसमें वेदांत नहीं। धर्माधर्म के संबंध में, कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में वेदांत प्रमाण नहीं होता। लेकिन भगवान कह रहे हैं जिसको आत्मविद्या उपलब्ध हो गई अर्जुन, उसके जीवन में ये धर्म का भी ज्ञान अभिव्यक्त हो जाता है। उसे फिर कभी अपने कर्तव्य के बारे में, दूसरों के कर्तव्य के बारे में कोई संशय नहीं रहता। जीवन संशय रहित हो जाता है, द्वंद्व से रहित हो जाता है। ये है आत्मविद्या का परिणाम। तो यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, प्रभु ये है क्या? येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि। येन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि। अब ये देख, वही मैं कह रहा था, ये जो ब्रह्म विद्या है ना, ये अन्य विद्याओं से बड़ी विलक्षण है। ये किस तरह का ज्ञान है? बोले येन ज्ञानेन अर्जुन, तुम क्या करोगे? सारी सृष्टि को द्रक्ष्यसि आत्मनि, तुम सारी सृष्टि को अपने भीतर देखोगे। अथो मयि, जिस तरह से सारी सृष्टि परमात्मा की गोद में निवास करती है, उसी तरह से तुम इस समस्त प्रपंच को कहाँ देखोगे? आत्मनि, अपने अंदर देखोगे। महोदधि में उठने वाली जितनी तरंग राशियां हैं वो कहाँ निवास करती हैं?
महोदधि में निवास करती हैं। स्वप्न में दिखने वाला पूरा प्रपंच कहाँ दिखाई देता है? स्वप्न देखने वाले में, स्वप्न दृष्टा में। पूरा का पूरा स्वप्न प्रपंच कहाँ निवास करता है? स्वप्न देखने वाले में निवास करता है, स्वप्न दृष्टा में निवास करता है। उसी प्रकार से यह संपूर्ण दृश्यमान प्रपंच अनंत कोटि ब्रह्मांडों से युक्त चित्र विचित्र अनिर्वचनीय अनंत विस्तार को उपलब्ध हो रहा ये जगत कहीं निवास करता है क्या? बोले प्रभु में निवास करता है। अथो मई, मुझ में निवास करता है, मुझ ईश्वर में निवास करता है, मुझ कृष्ण परमात्मा में निवास करता है। और धीरे से बीच में क्या बोल दिए? द्रक्षसी आत्मनि, ये है ब्रह्म विद्या। ये सारा प्रपंच कहाँ निवास करता है? बोले तुम में ही तो निवास करता है। इस पर हम लोग कभी बात किए थे, किए होंगे, स्मृति दिलाता हूँ। ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, इसका निवास स्थान कहाँ है? ये अभिव्यक्त कहाँ होता है? ये रहता कहाँ है? क्योंकि एक सिद्धांत तो पक्का है, जो भी संघात होता है वो कहीं न कहीं अधिष्ठान के बिना नहीं होता, एक आधार चाहिए। पृथ्वी कहाँ रहती है? जल में। जल कहाँ रहता है? अग्नि में। अग्नि कहाँ रहती है? वायु में। वायु कहाँ रहता है? आकाश में। अब आकाश कहाँ रहता है? अहंकार में। अहंकार कहाँ रहता है? हिरण्यगर्भ में। हिरण्यगर्भ कहाँ रहता है? अव्यक्त में। अव्यक्त कहाँ निवास करता है? ब्रह्म में। नहीं, आत्मा में। भगवान का वाक्य देखिए, द्रक्षसि आत्मनि येन ज्ञानेन। ये ऐसी अलौकिक विद्या है, जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष प्रणिपात किए हुए शिष्य के प्रति उपदेश करता है, तब वो क्या देखता है? अरे, ये समस्त प्रपंच का अधिष्ठान मैं हूँ। ईश्वर नहीं, मैं ही हूँ। तो वो जो शुद्धात्मा है, निष्कल निरंजन आत्मवस्तु है, जिसकी आज हमको उपलब्धि कहाँ हो रही है? अहम 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 के रूप में। अहम अहम के रूप में अपने आप को निरंतर कौन प्रकट कर रहा है? क्या मन? क्या शरीर? क्या बुद्धि? क्या संस्कार? नहीं। जो चिदात्मा वस्तु है, जो चिद वस्तु है, जो ज्ञान है, जो आनंद है, वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, प्रकट कर रहा है। कहाँ? अहमस्मि अहमस्मि अहमस्मि। इसी ज्ञान वस्तु में क्या है? बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड इसी ज्ञान वस्तु में लीन होते हैं, प्रकट होते हैं, लीन होते हैं, प्रकट होते हैं। ये है मेरा स्वरूप, यह है आत्म वस्तु का स्वरूप। चलिए मेरा ना कहिए, मैं ना कहिए, क्योंकि हम लोगों को जब मैं और मेरा शब्द हम प्रयोग करते हैं तो हमारी बुद्धि इस शरीर के साथ इतनी ज़्यादा तादात्म्यापन्न है कि मैं शब्द का जब मैं प्रयोग करता हूँ तो शरीर मन बुद्धि के अलावा उसका कोई अर्थ भाषित नहीं होता है ना।
मैं शब्द का जब मैं प्रयोग करता हूँ तो उसका अर्थ इन्हीं में से कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट होता रहता है। मनुष्य हम, देहो हम, सुखी हम, दुखी हम, संस्कारी हम, असंस्कारी हम, जातो हम, मरण धर्मा हम। मैं के बारे में जो मेरी अनुभूति है वो क्या है? ये निरंतर परिवर्तनशील जो दृश्य प्रपंच है, जो दुनिया है, बस यही किसी न किसी रूप में मैं का अर्थ बन के प्रकट होती है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ये न ज्ञानेन, इस ज्ञान से क्या होगा? मैं का एक अर्थ प्रकट होगा, मैं का एक वास्तविक अर्थ प्रकट होगा। और वो वास्तविक अर्थ ये होगा कि समस्त प्रपंच बिना हुए इस आत्म वस्तु में भास रहा है। अब सोचिए, अगर ऐसा ज्ञान जिसको हो जाए तो एवं मोहम यास्यसि पांडव, क्या फिर कोई मोह बचता है क्या? मैं हारूंगा कि मैं जीतूंगा, कि मैं कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उपासना होगी कि नहीं होगी, जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये कोई प्रश्न जीवन में बचेगा क्या? किसी प्रकार का कोई मोह बचने वाला नहीं है। इसलिए यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। नारायण नारायण। आज मैं आज्ञा लेता हूँ। थोड़ा सा गले में कुछ इन्फेक्शन है, दर्द सा है, अभी बोलने में थोड़ा सा आवाज़ भारी हो रही है। अगले रविवार फिर मिलते हैं। आज आप लोग थोड़ा प्रश्न उत्तर कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा छूट गया, अगले रविवार को मिलते हैं। नारायण। ओम। हरिओम स्वामी महाराज। हरिओम। नारायण बताते हैं जी। खराब होते हुए भी स्वामी जी महाराज हम लोग को क्या किए। हरिओम स्वामी। हरिओम।